अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़ाला तबस्सुम बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने मेरी नॉलेज में और इजाफ़ा किया है। इस बात का मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात मुझे इससे पहले मालूम नहीं थी, ना ही किसी ने बताई। हालांकि सऊदी अरब सब जाते रहते हैं, मगर आज तक कभी किसी ने इस बात का ज़िक्र नहीं करा कि वहाँ पर मैदान अरफ़ात में ये जबल ग़ज़ाला पहाड़ भी है। किसी ने नहीं बताया आज तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब मेरी नॉलेज में ये बात ले आए हैं, तो मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों से भी शेयर करूं, ताकि जिसको ये बात नहीं मालूम हो उसे भी पता चल जाए। ये वो मुकाम है, इसको जबल ग़ज़ाला पहाड़ कहते हैं। और इस मुकाम पर एक हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई थी। एक छोटा सा क्लिप भी मुझे मिला है, पहले आप वो क्लिप सुन लीजिए, फिर आगे मैं बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जबल ग़ज़ाला का वो मुकाम है जहाँ एक हिरन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलामी का शर्फ हासिल किया था। सुभान अल्लाह। तो ये वो मुकाम है जिसको जबल ग़ज़ाला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ पे हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई थी, बात की थी। जब एक अरबी शिकारी ने हिरन को पकड़ के बांध दिया था और खुद लकड़ियाँ चुनने चला गया था कि आके मैं इसको पका के खाऊंगा, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी, उस अरबी की शिकायत की थी कि इस अरबी शिकारी ने मुझे पकड़ के यहाँ बांध दिया है और वहाँ पे मेरे बच्चे भूखे प्यासे भूख से रो रहे हैं, तो आप मुझे खोल दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से कहा कि तुम वापस आओगी? उसने बोला जी मैं वापस आऊँगी, अगर मैं नहीं आऊँ तो अल्लाह मुझे सज़ा देगा। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को खोल दिया था और वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगे। तो थोड़ी देर में ही आपने देखा कि हिरन वापस आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरन की ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने वादे पे पूरी उतरी, वादा पूरा किया इसने। तो तब शिकारी आया, आप वहीं खड़े रहे, शिकारी के आने का इंतज़ार करने लगे। जब शिकारी आ गया, अरबी शिकारी, तो फिर आपने उससे बात करके उस हिरनी को आज़ाद करा दिया था। फिर उस शिकारी ने हिरनी को आज़ाद कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से। तो तब हिरन बहुत खुश हुई थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं देती हुई, आप पे दरूद सलाम पढ़ती हुई, उछलती कूदती हुई अपने बच्चों के पास चली गई थी। तो ये वो मुकाम है, यहाँ पे हिरनी घूमती फिरती रहती हैं। तो ये इस नाम से जबल ग़ज़ाला पहाड़ के नाम से ये मुकाम कहलाता है। और ये अरफात के मैदान में है। तो अरफात के मैदान में हज पे लोग जाते आते हैं, कितने लोग गए हैं, हाँ रिश्तेदारों में भी गए हैं, दोस्त अहबाब के भी गए हैं, यहाँ से भी जाते रहते हैं। तो आज तक किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि मैदान के अरफात में ये जबल ग़ज़ाला के नाम से भी कोई मुकाम है या कोई पहाड़ है। किसी को ये बात पता नहीं थी। पता होएगी, किसी ने आज तक बताई नहीं, मुझे जिक्र ही नहीं करा किसी ने भी, ना मैंने सुना। तो ये अल्लाह पाक मेरी नॉलेज में लेकर आए हैं ये बात। तो मैंने सोचा कि सबसे मैं शेयर करूँ ताकि जिसको नहीं भी मालूम हो ये बात उसको ही पता चल जाए। और गज़ाल नरमादा को कहते हैं। तो यानी कि कॉमन चीज़ जा रही है, मुझसे बहुत कनेक्ट कर ये चीज़ मैच हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सऊदी अरब में अरफात के मैदान में जबल ग़ज़ाला के नाम से भी कोई मुकाम है, कोई जगह है, कोई पहाड़ है। ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी नॉलेज में लेकर आए। इस बात का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, वो काम है, बेशक। और दूसरे इस मुकाम से इस मेरे घर की 3 चीज़ें कॉमन हो रही हैं, मैच हो रही हैं। नंबर एक तो ये कुआं जो पहाड़ पे बना हुआ है, ये इस पहाड़ पे कुआं भी बना हुआ है। और इस कुएं में जो पत्थर लगे हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए, वो मेरी ड्राइववे के डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसी पहाड़ के कलर की ब्रिक्स लगी हुई है, रेड ब्रिक्स कहलाती है। ये जो ड्राइववे बनी हुई है, रेड ब्रिक्स बनी हुई है ये। तो ये इस पहाड़ के पत्थर लग रहे हैं, ये बिल्कुल मैच हो रही है। जब मैं आई, जब तो बिल्कुल नई थी ना, साफ़ सुथरी, तो इसी कलर की थी। अब थोड़ी मैली हो गई है, तो क्या नाम है, इसलिए वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अभी भी मैच हो रही है। देखें, ये इस पहाड़ पे यही कलर है, यही कलर के पत्थर हैं। और इस कुएँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है और पहाड़ के ऊपर भी ये डिज़ाइन बने हुए हैं। देखो जगह जगह पे ये डिज़ाइन, सीढ़ियों के पास इधर उधर यही डिज़ाइन बना हुआ है। जो मेरी ड्राइववे डिज़ाइन की बनी हुई है ना, ये यही डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मैच हो रही है
एक कुआं, एक ये ड्राइवे की डिज़ाइन जो है, ये कलर ब्रिक्स का ये मैच हो रहा है, और क्या नाम है ना, और तीसरा ये पत्थर, ये बड़ा पत्थर जो मुझे पीछे दबा हुआ मिला था, तो ये पहाड़ की शेप का पत्थर है, इतना बड़ा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक ने एक बड़ा पहाड़ को छोटे पत्थर में कन्वर्ट करके यहाँ पे मुंतकिल कर दिया है। मैंने अब उसको इस लुक से बनाया, ज़रा सी वीडियो बना के, क्लिप बना के मैंने ऐड किया। देखें, ये पहाड़ लग रहा है, ये छोटा सा पहाड़ लग रहा है ये। और गार हिरा में जैसे पहाड़, गार हिरा है ना, जैसे छोटी जगह है, वहाँ गार बना हुआ, नीचे जाकर नमाज़ पढ़ते हैं लोग, ये ऐसी जगह बनी हुई है। इसमें नीचे देखें कि जैसे ऐसी जगह बनी हुई, यहाँ पे चिड़ियाँ उड़ियाँ बैठती हैं, अच्छी खासी जगह, चिड़ियाँ वगैरह नीचे बैठती हैं, साए में इसके नीचे बैठती हैं, अच्छी खासी जगह है ये इसके नीचे पहाड़ की। मैंने अब इसको इस लुक से रखा है, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये तो जब पेंट वेंट कराया था ना, तो पेंट लग गया था इसके ऊपर, थोड़ा सा निशान पड़ गया, इसको हटाऊँगी देखो मैं, तो ये इसी रेड कलर का, इसी ऐसा लगा इसी पहाड़ का टुकड़ा है ये, इसी से मैच हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे इस घर में कॉमन हैं, इस पहाड़ से कॉमन हो रही हैं चीज़ें ये भी। इसमें अब क्या मसले थे अल्लाह की, वो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए ये घर बहुत पुराना कदीम घर है ये, इससे भी ज़ाहिर होता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ मिल रही हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी कड़ियाँ मिल जाएंगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ समझ में आ गया है और आ रहा है अब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी कड़ी मिल जाएगी मुझे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखें, मैं ये वीडियो बना रही थी तो असर की अज़ान हो गई, अल्लाह ने गवाही दे दी, और फिर बारिश शुरू हो गई, तो अल्लाह ने गवाही दे दी। मैंने आज की क्लिप बना के बारिश का तो ऐड किया है इसके अंदर मैंने। तो ये अल्लाह की करामात है। देखो, जब जब ऐसा कोई सच बात होती है, कुछ होती है मैं, तो अल्लाह फ़ौरन बारिश करके गवाही दे देते हैं, अज़ान दे के और बारिश करके गवाही दे देते हैं। अल्लाह पाक बताते हैं कि मैं खुश हुआ हूँ, ये सच बात है। तो इससे भी ज़ाहिर हुआ ये सच बात है, ये इसमें कुछ ना कुछ मसलहत है इसकी, ये अल्लाह जानते हैं। बेशक बारिश हुई है ना, इसमें अल्लाह ने सबूत दिया है मुझे, खुश हुए हैं अल्लाह पाक, और ये साइन दिया अल्लाह पाक ने मुझे। बेशक बेशक। तो ये वो मुकाम है जो सऊदी अरब में जबल गज़ाला पहाड़ के नाम से मशहूर है और जगह है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर देखूंगी, ये मुकाम जाकर ज़रूर देखूंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। गज़ाला तबस्सुम। सुभान अल्लाह, बारिश शुरू हो गई। जैसे वीडियो बना के हटी बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ये जहाँ से बना के एक कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नाफी बाज घुमाले रहमत की बात बना के। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आखिर में मैं आप लोगों को कुछ ख़ास पॉइंट की बातें बताती हूँ, वो पॉइंट नोट कीजिएगा। जैसा कि कुआं मुझे बचपन से बहुत पसंद है, और जैसा कि हमारे सांगण में पीछे खेत थे, वहाँ पे कोने में एक कुआं बना हुआ था जो कि बेल से चलता था, पानी गिरता था खेतों में, उससे पानी डाला जाता था। तो चूँकि रास्ते में पड़ता था, आते जाते मैं उसको देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। छोटी सी ना जब था, अब तो बंद हो गया, अब नहीं है। तो जब मैं छोटी थी जब था, तो मैं देखती थी आते जाते, मुझे अच्छा लगता था। जैसे मस्जिद जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, आते जाते, तो मैं कभी कभी मैं रुक कर देखती थी, अकेली होती थी, रुक के भी देखती थी मैं कुआं कैसे चल रहा है, कैसे पानी गिर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता था बहुत। तो बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसा कि सऊदी अरब में तो खैर है ही, आब ज़मज़म का कुआं मशहूर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुएं का किस्सा है, जैसे कहानी किस्सों में कुरान शरीफ में है। सऊदी अरब में कुएं जगह जगह पर हैं। तो जैसे ये अब पता चला है कि ये जबल गज़ाला भी कुआं, इस पर भी कुआं बना हुआ है, जबल गज़ाला पर भी कुआं का साइन बना हुआ है। और इस कुएं पे जो पत्थर हैं, जो डिज़ाइन है, जो कलर हैं, जो डिज़ाइन के पत्थर लगे हैं इस कुएं पे, वो मेरे इस ड्राइवे पे बने हुए हैं। रूज़ वाले घर में दीवार बनी हुई थी, मगर वो थोड़ा डिफरेंट कलर था, मगर ये सेम कलर यही ऐसा लगा इसी पहाड़ के पत्थर से, इसी कलर के पत्थरों से जैसे ये बनाई गई है। तो सेम यही लग रहा है इसमें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये गज़ाला और गज़ाल नर मादा को कहते हैं, गज़ाल मेल को कहते हैं, और गज़ाला फीमेल को कहते हैं। डियर इंग्लिश में हिरन को कहते हैं, बोर पैदा होने को,
हाइट ऊंचाई, बुलंदी, हाइट छुपे हुए को भी कहते हैं। तो जैसा कि ये डियरबोर्न हाइट्स सिटी है और ये घर मुझे मेरे बेटे ने डियरबोर्न हाइट्स में दिलाया है। इस जगह का नाम डियरबोर्न हाइट्स है। और जो बड़ा साइन है, इत्तेफाक से मैंने अभी नोट करा, ये साइन भी बड़े से पत्थर की दीवार सी बनी हुई है, कुएं की शेप भी लग रही है और ब्रिक्स लगे हुए हैं, ऐसे पत्थर लगे हैं, उस पर इस बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ये मैंने अभी नोट करा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये साइन भी कुएं पे मैच हो रहा है, पत्थरों पे मैच हो रहा है। ये भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उर्दू में हिरन है और इंग्लिश स्पेलिंग में लिखे तो एच से आता है। और हिरन यहाँ क्रिसमस का ख़ास जानवर है। इन लोगों का क्रिसमस का ख़ास जानवर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ास निशानी है। वो ये कि क्रिसमस पे इन लोगों का अक़ीदा है कि तस्वीरों में भी बना हुआ है ना, बगी, हिरन की बगी बनी हुई होती है, उसमें सेंटा बैठा होता है, लाल कपड़े पहने हुए सेंटा बैठा होता है, गिफ्ट रखे हुए होते हैं और बग्गी चलाता हुआ आ रहा होता है। तो इन लोगों का ये अक़ीदा है कि क्रिसमस पे सेंटा चिमनी से आता है और इनके ट्री के नीचे गिफ्ट रख के चला जाता है, ट्री चिमनी में और रख के चलते। यही कहानी है, असल कहानी क्या है वो नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है वो ये देखा है कि इन लोगों का ये अक़ीदा है कि सेंटा ये लोग खुद ही बन जाते हैं घर में। अब तो ये खुद बनते हैं, बड़ा जो होता है ना घर का, इनका माँ बाप जो होते हैं वो बड़ा रेड कलर के कपड़े पहन लेते सेंटा बन जाते हैं और वो गिफ्ट लगा लेके रात को चिमनी के पास ट्री को रखते हैं, सजाते हैं उसको, ट्री को, क्रिसमस ट्री जो होती है इनकी, वो डेकोरेट करते हैं उसको, उसके नीचे ये गिफ्ट रख देते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे उठते के साथ ही सुबह देखते हैं, कहते हैं सेंटा गिफ्ट रख के गया है तुम्हारा। तो वो चिमनी की निशानी ख़ास है, वो चिमनी से आता है। जैसे ये कहानी है कोई सेंटा, हिरणों की बगी है, उसमें सेंटा बैठा हुआ होता है, वो आसमान से आती है उड़ती हुई, जैसे इस पर बनी हुई तस्वीरें बनी हुई ना, हिरणों की बगी बनी हुई है, सेंटा बैठा हुआ है। तो ये ख़ास निशानी है क्रिसमस की कि हिरणों की बगी आती है आसमान से और वो उस पर सेंटा बैठ के आता है और चिमनी से उतर के वो इनके बच्चों के लिए गिफ्ट रख के जाता है, चिमनी से आता है। तो चिमनी निशानी है। मेरे रोज़ वाले घर में भी चिमनी थी और इस घर में भी मुझे चिमनी मिली, जो कि मुझे ख्वाब में चिमनी का साइन भी नज़र आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हो गया, यानी ये ख़ास क्रिसमस की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जा रहा है ये साइन भी। फिर यहाँ जब मैं आई थी अक्सर मुझे हिरन घूमते फिरते हुए नज़र आए थे। और यहाँ एक दो जगह पे जंगल है, थोड़ी जगह पे जाके खाली मैदान सा है, जंगल है, दरख्त लगे, वहाँ पे घर वर नहीं बने हुए, जंगल सा बना हुआ है। तो वहाँ मैंने अक्सर हिरन को घूमते फिरते हुए देखा है, आते जाते हिरन को घूमते फिरते हुए देखा। इसका मतलब यहाँ पर हिरन भी रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये गज़ाला नाम मुझे, जब मैं वीडियो वगैरह बना रही थी अपना गज़ाला नाम अलग अलग तरीके से इंग्लिश में उर्दू में ढूंढ रही थी, तो फिर मुझे एक दिन ये गज़ाला इंग्लिश में नाम मिला, जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, उर्दू में गैन है और इंग्लिश का जी बना हुआ है। और उर्दू के गैन पे एक पर बना हुआ है, सींग बना हुआ है, और दूसरा सींग जी के ऊपर बना हुआ है, इंग्लिश के जी पे बना हुआ है। तो ये दो सींग बने हुए हैं। गज़ाला नाम लिखा हुआ है, उर्दू का गैन लिखा हुआ है और इंग्लिश का जी लिखा हुआ है। और ये भी साइन हिरन के ही हैं, हिरन के सींग यही हैं। तो ये मुझे नाम मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से मैं इसको अपनी वीडियो में डालती हूँ, कभी ये कभी दूसरा इसके साथ नाम तबस्सुम लिख के, कभी अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग वीडियो में आपने देखा हो, ज़्यादातर मेरी वीडियो में यही नाम है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये नाम मुझे अल्लाह ने दिलाया न, किस तरह तरीके से बना हुआ है कि इंग्लिश में पूरा नाम भी है, उर्दू का गैन भी है, इंग्लिश का जी भी है और दो सींग भी बने हुए हैं, हिरन के दो सींग भी बने हुए हैं। तो ये भी हिरन डियर पे ही साइन जा रहा है और ये भी मेरे नाम से ही मैच हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सब साइन मेरे नाम पे जा रहे हैं, हिरन पे जा रहे हैं, डियर पे जा रहे हैं। और इस कुएँ से बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ साइन, इस कॉमन चीज़ है, इस कुएँ से भी मिल रही हैं। बाकी कड़ियाँ मिल रही हैं, साइन मिल रहे हैं, समझ में आ रही है कहानी आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी पता चल जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो पूरी कड़ियाँ भी मिल जाएंगी और एक पूरी जंजीर इंशाल्लाह मैं बना लूँगी। कड़ियाँ मिला के एक पूरी जंजीर अपनी कंप्लीट बना लूँगी मैं एक दिन, इंशाल्लाह। फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा मुझे, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। गज़ाला।